नंदी जी। देवराजेंद्र, क्या कर रहे हैं आप ये? देवराजेंद्र, मेरे पुत्रों पर प्रहार करने से पहले आपको मुझ पर प्रहार करना पड़ेगा। अवश्य। नंदी, आंखें खोली मित्र। उठिए मित्र, उठिए। देवराजेंद्र, तूने अपने प्रहार का लक्ष्य मेरे बालशिव को बनाया, मेरे महादेव को। और तेरा अमृतपान भी मेरी क्रोधाग्नि से तुझे नहीं बचा पाएगा। बस कर दूंगी तुझे, मैं बस कर दूंगी इसी क्षण। क्षमा माता, माता क्षमा कर दीजिए माता। मैं तारकासुर के वश में होने के कारण विवश हूं। ये सब मैं अपनी इच्छा से नहीं, तारकासुर की इच्छा और उसके आदेश पर ही कर रहा हूं।
मुझे उसके यंत्र के वशीकरण से मुक्त कीजिए माता। मुझे इस अधर्म से बचाइए माता, मुझे बचाइए। तारकासुर, बहुत बड़ा अपराध किया है तूने, जघन्य अपराध। परंतु उससे पूर्व तेरे वशीकरण के यंत्र को टूटना होगा, टूटना होगा उसे। ये क्या हुआ? वशीकरण यंत्र टूट गया। किसने तोड़ा मेरा ये यंत्र? आदिशक्ति ने। ये अग्निपिंड आदिशक्ति की थी तारका। तुम्हारा ये प्रयास भी विफल हो गया। देखता हूं कितने प्रयास विफल करती है, कितने करती है विफल। मैं निर्दोष हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आप कितने अच्छे हैं नंदी जी, कितने दयालु और परोपकारी हैं। आपने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। नंदी को उपचार की आवश्यकता है। मुझे क्षमा करें शिव, मैं विवश था, अपनी चेतना में नहीं था। वशीकरण पूजा और यंत्र से तारकासुर ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मैंने जो किया तारकासुर के कहने पे किया। मूल दोषी तारकासुर है शिव। माँ, मित्र नंदी कैसे ठीक होंगे? इनके शरीर से विद्युत तरंगों का प्रभाव कैसे दूर किया जाए? देवराज, क्या आपके पास कोई उपाय है? प्रभु, मेरे वज्र से निकलने वाले असंख्य शक्ति किरणों के प्रहार से नंदी जी को अब केवल उचित उपचार ही ठीक कर सकता है। और यदि उचित उपचार नहीं हुआ तो संभव है कि नंदी जी कभी मूर्छा से बाहर ही ना पाए। कितना बड़ा अधर्म, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने एक असुर के वशीभूत होकर। यदि माता पार्वती की कृपा ना हुई होती तो जाने और कितने पापों का भागी बन जाता मैं। आपका आभारी हूं माता, मैं आपका आभारी हूं और सदा आभारी रहूंगा। प्रभु, मुझ दोषी को क्षमा कर दीजिए। देवराज, आप तो मात्र माध्यम हैं। दोषी तो वो करता है जिसने आपको अपने वश में करके ऐसा अपराध करने पर विवश किया। इसलिए अपने मन से ग्लानि के भाव को त्याग दीजिए। और इस पर विचार कीजिए
कि मित्र नंदी जी को शीघ्र ठीक करने का उपाय क्या हो सकता है। वज्र के प्रहार की पीड़ा को कम करने का उपचार तो पता होगा आपको। माता, आज तक ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए इस उपाय से अनभिज्ञ हूं। मेरा वज्र एक दिव्य अस्त्र है। मैं उसका आवाहन करता हूं और उसी से पूछता हूं। मेरा वज्र इसका उपाय अवश्य बताएगा। हे वज्र, मुझे अपने प्रहार का उपचार बताओ। माता, उस वशीकरण यंत्र के टूटने के बाद वो छलिया कपटी इंद्र मेरे भ्राता के वश से निकल गया। उस आदि शक्ति ने मेरे भ्राता की तपस्या और योजनाओं को व्यर्थ कर दिया है। ये क्या है? ये कैसा प्रश्न है? जो पूछा है उसका उत्तर दो। लोटा है जो आधा भरा और आधा रिक्त है। यही नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच प्रगति में बाधा बनती है। जो है वो देखना सीख, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है आगे बढ़ने के लिए। तात्पर्य? यंत्र के टूटने से इंद्र तुम्हारे भ्राता के वश से बाहर निकल गया, ये मत देख। ये देख कि नंदी नामक एक कांटा तुम्हारे भ्राता के अमरता के मार्ग से सदा सदा के लिए बाहर निकल गया। अब हमें ये सोचना है कि बाल शिव को उसके बचे हुए अपनों से कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जब वो अकेला होगा तब हमारी विजय सुनिश्चित होगी। तो समझिए हमने युद्ध जीत लिया है, इसीलिए तो भ्राता तपस्या में बैठे हैं। अब हमें रणनीति तैयार करनी होगी, ताकि जब तारका तप से उठे वो शीघ्र ही उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का आरंभ करें। परंतु तब तक हमें उन सब की गतिविधियों की पल पल की खबर रखनी होगी। उसके लिए तोतासुर है ना माता, वो उनकी प्रत्येक गतिविधि पर दृष्टि रखेगा और उनकी पल पल की सूचना हमें लाकर देगा। मैं देखकर बताती हूँ। माता, ये क्या हो गया नंदी जी को? नंदी जी उठो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भृंगी। वज्र, उपचार बताओ। मेरे प्रहार से हुई क्षति का उपचार दारुका वन में उगने वाली लता है, वही है इसकी औषधि। किंतु उस औषधि की पहचान क्या है? उस औषधि से मधुर संगीत का स्वर आता है, वही उसकी पहचान है। तो आप सोच क्या रहे हैं देवराजेंद्र? जाइए और शीघ्र जाकर उस औषधि को लेकर आइए। माता, मैं चाहकर भी वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि माता, उस वन की स्वामिनी दारुका को आपने वरदान दिया है कि उस वन में त्रिदेव के अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और त्रिदेव अपने उस स्वरूप में नहीं कि उस वन में जा सके, तो
क्या नंदी का प्राणांत हो जाएगा? क्या निदान है इस समस्या का? अब मुझ आदि शक्ति को ही जाना होगा औषधि लाने। माता, यदि मुझे तारकासुर के आक्रमण का भय नहीं होता तो मैं प्रयास अवश्य करता। देवराज, आप तो देवताओं के राजा हैं, फिर भी आपको इतना भय है? मैं भले ही देवराज हूं, किंतु मैं जिनके अधीन कार्य करता हूं वो अपना कार्यभार त्याग कर चले गए। आप किसके अधीन कार्य करते हैं देवराज? त्रिदेव के, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ही हमारे स्वामी हैं। हम समस्त देवताओं के और इस सकल संसार के रक्षक वही हैं। और वे अचानक कहीं चले गए हैं। उनके विलुप्त हो जाने के कारण ये सकल संसार और हम समस्त देवता अनाथ हो गए हैं प्रभु। मैं भी महादेव को ढूंढ रहा हूँ। महादेव को ढूंढने का मैंने वचन दिया है मित्र को। और मुझे आशा है कि मुझे वो मिल जाएंगे। आपके रक्षक बहुत शीघ्र मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। मित्र शिव, तो नंदी जी कैसे ठीक हो गए? मैं जाऊंगी औषधि लेने। देवराजेंद्र, आप जाइए। अपने धर्म और दायित्व का निर्भय होकर पालन करें। आदि शक्ति की शक्तियां आपके स्वर्ग की रक्षा करेंगी। अच्छा मित्र, अब मैं चलती हूँ। आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं शिव, तुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आदि शक्ति है, ये सामर्थ है। जाकर स्वयं औषध लाने के लिए तू मत जा। मुझे इनके सामर्थ्य पे कोई संदेह नहीं है माँ। मैं तो बस महादेव को ढूंढकर अपने वचन पूर्ति के लिए जाना चाहता हूँ। क्या पता इस यात्रा में औषधि के साथ साथ मुझे इनके महादेव भी मिल जाए। परंतु आप चिंता न करें, मैं मित्र शिव के साथ रहूंगी। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। चले मित्र। हाँ चलिए मित्र।
मैं शीघ्र आ जाऊंगा। जिसका भय था वही हो रहा है। देवी पार्वती क्षण प्रतिक्षण मेरे पुत्र को मुझसे दूर किए जा रही है। और मैं विवश अपने पुत्र को दूर होता देख रही हूं।